Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is homeostasis. What is homeostasis? Then इसके बाद हम करेंगे जी इसकी adaptation of plants for different internal conditions. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि homeostasis क्या होता है बेसिकली। तो अगर इसको रीड आउट करें यहाँ पर तो कहता है द इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट इट इंक्लूड्स H2O क्वांटिटी डिफरेंट सॉल्यूट्स टेम्परेचर एट्सेट्रा के जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ख्वाह वो प्लांट है या एनिमल है उसका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसकी इंटरनल कंडीशन जिसमें क्या क्या हो सकता है जी। H2O की क्वांटिटी, डिफरेंट सॉल्यूट्स लाइक उसके अंदर हमारे बॉडी मिनरल्स आ जाते हैं या टेम्परेचर, ठीक है। इन सब का प्रॉपर क्वांटिटी में होना ज़रूरी है, ठीक है, फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन कि हमारे जो भी बॉडी का जितना भी निज़ाम है या और जितने भी फंक्शंस हैं, बॉडी रिक्वायर ऑल दीज कंडीशंस एट पर्टिकुलर लेवल। तो हमारा जो बॉडी है या जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उनको एक ख़ास लेवल पर ये चीज़ें रिक्वायर होती हैं। क्या क्या? H2O की क्वांटिटी, डिफरेंट सॉल्यूट और टेम्परेचर। तो अगर हम अब यहाँ पर होम्योस्टेसिस को देखें तो कहता है होम्योस्टेसिस अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म which maintain internal environment of an organism within suitable limits। के होम्योस्टेसिस क्या है? बेसिकली मेटाबॉलिज्म का एक सेट है जिसकी मदद से क्या होता है जी, हमारे जिस्म का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो किसी भी हमारे जिस्म का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसको सूटेबल लिमिट में मेंटेन करने की मदद फराहम करे, उसको होम्योस्टेसिस बोला जाता है, ठीक है। अब होम्योस्टेसिस के अंदर डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है। जो हमारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या क्या एडेप्टेशंस आ सकती हैं। कहता है एडेप्टेशन ऑफ प्लांट फॉर डिफरेंट इंटरनल कंडीशंस। अब यहाँ पर प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि प्लांट्स अपने अंदर क्या क्या बदलाव ला सकते हैं अगर उनकी जो इंटरनल कंडीशन में चेंजेस आएँ तो प्लांट्स के बेसिकली देयर आर थ्री मेन एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर बेसिकली तीन मेन एस्पेक्ट्स हैं होम्योस्टेसिस के। नंबर वन इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो मीन्स लफ्ज़ आपके जहन में ऑस्मोसिस का आना चाहिए और जब भी लफ्ज़ ऑस्मोसिस का आएगा तो आपके जहन में वाटर आना चाहिए। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेट का मतलब होता है कम ज़्यादा चीज़ को अपनी मिकदार के हिसाब से करना। तो यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन से क्या मुराद है? इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वाटर एंड साल्ट कंडीशन बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये कैसा मेंटेनेंस का अमल है इंटरनल वाटर और साल्ट कंडीशन का जिसको मेंटेन किया जाता है बाय मींस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस हमने 9th क्लास में भी टॉपिक पढ़ा था जिसका मतलब क्या था कि कोई भी चीज़ मिनरल्स हैं कुछ भी है जो वो लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो उसको ऑस्मोसिस बोला जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ जो नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास वो है जी थर्मो रेगुलेशन। अब इसमें दो चीज़ें हैं, लफ्ज़ थर्मो एंड रेगुलेशन। तो थर्मो का लफ्ज़ जब भी जहन में आए तो इसका मतलब है जी ये टेम्परेचर से रिलेट करता है या हीट से रिलेट करता है। तो यहाँ पर थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है? द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर विद इन सूटेबल लिमिट्स वेयर एंजाइम्स कैन वर्क ऑप्टिममली। क्या मतलब है कि टेम्परेचर को मेंटेन करना विद इन सूटेबल लिमिट्स ताकि जो प्लांट्स के जो एंजाइम्स हैं वो ऑप्टिममली मतलब बेहतर तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें तो उसको थर्मो रेगुलेशन बोला जाता है। अगला जो हमारे पास है थर्ड वन होम्योस्टेसिस में वो क्या है जी एस्पेक्ट, वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन लफ्ज़ निकलता है एक्स, एक्स मतलब
एग्जिट। ठीक है, तो कहते हैं द प्रोसेस वेयर मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट और एक्सेस मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस फ्रॉम बॉडी, फॉर एग्जांपल अमोनिया NH3, यूरिया और यूरिक एसिड, गम, लैटिक्स एट्सेट्रा। तो मतलब क्या है कि वो प्रोसेस मेटाबॉलिज्म का जिसके अंदर प्लांट्स अपना टॉक्सिक वेस्ट या एक्सेस मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, गम्स और लैटिक्स, इन सब को एक्सक्रीट या अपने अंदर से बाहर निकालें, वो प्रोसेस एक्सक्रीशन का कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली आप गम्स एंड लैटिक्स दीज आर यूजफुल थिंग्स फॉर अस, लाइक इनको रबर वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हकीकत में ये प्लांट्स का वेस्ट कहलाता है। उम्मीद है आप लोगों को होम्योस्टेसिस एंड उसके एडेप्टेशंस इन होम्योस्टेसिस के एस्पेक्ट समझ आए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।